15 अक्टूबर 2018 की दोपहर के करीब 2:30 बजे उसी वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से एक ओला कैब निकली जिसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। उसने संताकुंड एयरपोर्ट के लिए एक कैब बुक की थी। वहां जाने के बजाय वह जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड की सड़कों पर घूमता रहा और घंटों तक सड़कों पर इधर-उधर भटकता रहा। आखिर में उसने मलाड के माइट स्पेस के सामने कैब रुकवाई। वहीं पास में ही मैंग्रोव की झाड़ियां भी थीं। कैब ड्राइवर वहां से बैग उतारकर चला तो जाता है पर लगभग 500 किलोमीटर दूर जाकर उसके दिमाग में यह बात आई कि ना तो उस व्यक्ति के हाव-भाव सामान्य लग रहे थे और ना ही उसके बैग के अंदर जो सामान था उसका वजन भी सामान्य नहीं लग रहा था और ना ही उसका झाड़ियों के पास उतरना सामान्य लग रहा था। जब तक वह ड्राइवर सारी बात समझकर लौटकर वापस आता, उससे पहले ही वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। फिर कैब ड्राइवर ने वहां आकर उस व्यक्ति को ढूंढा। उसने वहां के लोगों से पूछताछ की और वहां के लोगों को सारी बात बताई और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। यह सूचना दे दी गई। पुलिस ने कैब ड्राइवर से मोटी-मोटी कुछ बातें पूछी और फिर सूटकेस को झाड़ियों से बाहर निकाल लिया। सूटकेस खोला गया तो उसमें निकला सनसनीखेज सामान। जैसे ही पुलिस ने सबके सामने बैग खोला, जिसकी उम्र 20 से 21 साल लग रही थी, वह महिला बहुत अच्छे घर की लग रही थी और कपड़े भी उसने ब्रांडेड पहने हुए थे। वह महिला दिखने में भी बहुत सुंदर थी। मृतका के सिर पर बहुत ही गहरा घाव था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया गया है और उसके गले पर भी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके गले को किसी ने दबाया हो। थाना प्रभारी विजय वाने ने सबका निरीक्षण किया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूटकेस में मिली रस्सी को पुलिस ने जब्त कर लिया। जैसे ही कार्रवाई खत्म होती है, पुलिस थाने लौट जाती है और कैब ड्राइवर को भी अपने साथ ले जाती है। उससे डीसीपी संग्राम सिंह के समक्ष पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर अरविंद चंदन सिवे को सौंप दी। इंस्पेक्टर अरविंद चंदन सिवे ने सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर केस की जांच के लिए एक टीम बनाई, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले, सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को शामिल किया। पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मुंबई जैसे महानगर में हत्यारे को कैसे ढूंढा जाए। पता नहीं था कि युवती रहती कहां पर है और उसका नाम क्या है। इस काम में पुलिस की कैब ड्राइवर ही बस एक मदद कर सकता था। इसीलिए पुलिस ने उस ड्राइवर को अपने साथ ही रखा था। स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली मुंबई पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को
ओला कंपनी के बुकिंग नंबर और मौकाए वारदात से मिले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर 4 घंटे में केस को सुलझा लिया। ओला कंपनी के बुकिंग नंबर से हत्यारे का पता और फोन नंबर मिल गए थे, जिससे पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। पुलिस को आरोपी के घर पर छापा मारने में कोई देर नहीं लगी। उस समय वह घर पर अकेला था और अपने गुनाहों के साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उस घर को सील कर दिया और पुलिस अपने साथ थाने ले गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद बताया और मृतका का नाम मानसी दीक्षित बताया। पुलिस अपराधी को इससे पहले थाने लेकर अपने साथ जाती। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर फैल गईं और सोशल मीडिया ने इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने देश भर में फैला दिया। मानसी दीक्षित के घर वालों ने भी यह न्यूज सोशल मीडिया पर देखी, तो यह न्यूज सुनकर मानसी के घर वालों में कोहराम मच गया। जैसे तैसे मानसी के घर वालों ने अपने आप को संभाला और मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन लोगों ने मानसी की लाश को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा शहर की स्टेशन रोड पर स्थित मंगलायन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम ऋषि दीक्षित था, जो कोटा के रेलवे वर्कशॉप में सर्विस करते थे। उनकी पत्नी के अलावा उनकी 2 बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम दीक्षा था और छोटी बेटी का नाम मानसी दीक्षित था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर मानसी का अकाउंट खंगाला तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मानसी एक खुले दिमाग की लड़की थी। उसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। वह थाईलैंड जैसे देशों में भी घूमकर आ चुकी थी। वह अपने परिवार से भी बहुत प्यार करती थी और उसकी अहमियत भी बहुत अच्छे से समझती थी। मानसी एक कामयाब युवती थी। मानसी मुंबई की एक मॉडल थी। वह क्राइम पेट्रोल और भी बाकी सीरियलों में काम कर चुकी थी, जहां वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुजम्मिल इब्राहिम सईद हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिरजू हसन सईद जोगेश्वरी इलाके में मिल्लत नगर स्थित अल हैद इमारत की दूसरी मंजिल एक फ्लैट खरीद लिया था। वह अपने परिवार के साथ इसी फ्लैट में रहते थे। सिराजू हसन का संबंध हैदराबाद के एक रईस खानदान से था। इनके खानदान की बहुत बड़ी-बड़ी हवेली और जमीनें भी थीं। इब्राहिम परिवार का इकलौता और लाडला बेटा था, जिसे बड़े ही लाड़ प्यार के साथ पाला गया था। उसके पिता उसे पढ़ा लिखाकर अपनी तरह इंजीनियर ही बनाना चाहते थे, पर उसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसके पिता ने उससे परेशान होकर उसको नानी के घर भेज दिया, जो हैदराबाद में रहती थीं।
इब्राहिम ने वहीं रहकर ही अपनी पढ़ाई लिखाई की। इब्राहिम भी मानसी दीक्षित की तरह एक मॉडल बनना चाहता था। वह भी बॉलीवुड का ही दीवाना था। फेसबुक के माध्यम से जब इब्राहिम ने मानसी मॉडल को देखा तो वह उसके लिए दीवाना हो गया। उसने मानसी से नजदीकियां बढ़ाने और दोस्ती करने के लिए अपना एक बढ़िया प्रोफाइल तैयार किया और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डाल दिया। फिर मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगा। मानसी भी उससे प्रभावित हो गई और उसने मुजम्मिल इब्राहिम की दोस्ती स्वीकार कर ली। सोशल मीडिया पर काफी दिनों तक उन दोनों की दोस्ती चलती रही। इब्राहिम ने मानसी से खुद को मॉडलिंग में एक कामयाब व्यक्ति बताया। सोशल मीडिया पर जब दोनों की दोस्ती गहराई तो इब्राहिम अपनी मां के साथ घूमने के बहाने हैदराबाद से मुंबई आ गया। हैदराबाद में जहां पर वह अपनी नानी के घर रहता था और वह अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर मानसी से मिला और इसके बाद मानसी और इब्राहिम दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, कहीं रेस्टोरेंट में और कहीं बिजनेस सेट पर। उसी समय दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। घटना के दिन 11 बजे जब इब्राहिम की मां अपनी किसी सहेली के घर मिलने गई थी तो इब्राहिम ने मानसी को एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुला लिया। जब मानसी वहां पहुंची तो मुजम्मिल इब्राहिम ने इधर-उधर की बातों के बाद मानसी के साथ हम बिस्तर होने की इच्छा जताई और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। मानसी ने इस सब का जमकर विरोध किया। जब वह दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दौड़ी तो इब्राहिम ने डर की वजह से पास में पड़ा स्टूल उसके सर में मार दिया, जिससे कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद इब्राहिम ने उस पर तरस खाकर उसके मुंह पर पानी डाला, जिससे कि वो होश में आ गई। लेकिन इब्राहिम के मन में पुलिस के बुरे-बुरे ख्याल आने लगे। उसको लगा कि मानसी पुलिस के पास चली जाएगी और उसको बंद करा देगी, इसीलिए उसने घर में पड़ी कपड़े सुखाने की रस्सी से मानसी का गला घोट दिया। सहेली के घर गई मां अब कभी भी वापस आती होगी, इससे पहले उसे मानसी की लाश को ठिकाने लगाना था। फिर उसने एक ट्रैवल बैग लिया और मानसी की लाश और वह रस्सी दोनों को बैग के अंदर डालकर चैन बंद कर दी। फिर उसने सांताकुंज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला कंपनी की एक कैब बुक कर ली। कैब आ गई और ड्राइवर की मदद से उसने उस ट्रैवल बैग को कैब की डिग्गी में रखवा दिया और फिर वह एयरपोर्ट के लिए चल दिया। वह एयरपोर्ट जाने के बजाय कैब के साथ इधर-उधर घूमने लगा और किसी सुनसान जगह को तलाशने लगा। कुछ समय इधर-उधर भटकने के बाद उसे एक जगह ऐसी मिल ही जाती है। उसे मलाड स्थित माइंड स्पेस के सामने वह जगह मिल गई। वह ड्राइवर की मदद से ट्रैवल बैग को कैब से नीचे उतरवा लेता है और फिर वह उस बैग को वहीं ठिकाने लगाकर घर लौटकर वापस आ जाता है। घर आकर वह फर्श पर फैले मानसी के खून के धब्बों को साफ कर रहा था और उसी वक्त
उस पर पुलिस छापा मार देती है। पहले तो पूछताछ करने पर वह पुलिस को गुमराह कर रहा था और जब पुलिस सख्ताई से पूछती है तो वह टूट जाता है और पुलिस को सारी बात सही से बता देता है और अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। विस्तृत पूछताछ के बाद जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद सिवे ने आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में अथर रोड जेल भेज दिया। रुकिए दोस्तों, कहाँ जा रहे हैं? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक भी नहीं की है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए।